कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतलियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रवैया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियुस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदाबंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेज कर शमून को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमून दब्बाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थीं, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ऐ पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदाबंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम न कर। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिलफूर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रवैया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमून का घर दरियाफ्त करके दरवाजा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमून जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रवैया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख, 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ। तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा कि कुरनेलियुस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस और आदमी यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बास भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कुरनेलियुस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियुस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोहबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजिस या नापाक न कहूँ। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़्र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? कुरनेलियुस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, तो देखो एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा कि ऐ कुरनेलियुस, तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमून को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वह समंदर के किनारे शमून दब्बाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आया गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावंद ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने जबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बने इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत, जो सबका खुदाबंद है, सुलह की खुशखबरी दी। उस बात को तुम जानते हो
جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیوں میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پترس یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پترس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ